पिछली क्लास में अपने ने पढ़ा था एंगल ऑफ डिप। क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ डिप। देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता था? एंगल ऑफ डिप कि भाई हम किसी भी मेरिडियन में, एक्चुअली हम बात कर रहे थे अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में, कहाँ पर है? मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी पॉइंट पर है, तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अब बी अगर नेट है तो उसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और उसका कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। सही है। एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए क्या होता? टेन थीटा। टेन थीटा इज बी वी बाई बी एच, या फिर बी कॉस थीटा किसके बराबर था? बी एच के बराबर था। तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? बी एच बाई बी। ये हमें एंगल ऑफ डिप के बारे में पता था। इसको हम बोलते थे ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते थे? ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। देखो यार ट्रूथ एंगल ऑफ डिप क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में हो तो आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल ओरिजिनली है और वर्टिकल है। समझ गए बात को? उसको बोलते हैं, अब मेरिडियन का मतलब हो गया प्लेन। अब सोच के देखो यार हम किसी दूसरे प्लेन में हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखो आपको एक शेप बना लेते हैं अपन अर्थ की 3D शेप में। ये लो, जैसे सपोज करो ये मेरे पास अर्थ है ना। अब यार सपोज करो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, मान लो सपोज करो ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। अगर मैं इस प्लेन में हूं, ध्यान रखना इस प्लेन में अगर कंपास को मैं ऐसे वर्टिकल रखता हूं, वर्टिकल समझते हो? जैसे मैंने मेरी घड़ी रख रखी है ऐसे, ऐसे वर्टिकल ऐसे, सही है। तब अब सोचो जब कंपास को आपने ऐसे रख रखा है वर्टिकल इस प्लेन में, तो होगा क्या? वो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल की रिजल्टेंट में उसकी नीडल रहेगी। भाई कंपास को आपने ऐसे रख रखा है, सोचो कंपास के लिए क्या होगा? सोच के देखो, कंपास को आपने ऐसे वर्टिकल रखने का मतलब एक उसको हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा और एक उसको वर्टिकल भी मिलेगा। तो इसका मतलब नेट उसका किधर रहेगा? इधर रहेगा नीडल। समझ गए बात को? वो जो एंगल देगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। लेकिन सोच के देख, क्या इसी प्लेन में कंपास को रखा जा सकता है क्या? सोच के देख, मैंने इस प्लेन में कंपास को रख दिया, अब भी तो कहीं ना कहीं उसकी नीडल रहेगी। देखो मैं बताता हूं कैसे। इस एंगल को मैं मान लेता हूं फाई। क्या मान लेता हूं? फाई। समझ गए बात को? पक्का? अब सोच के देखना, अब अगर मैं सोच के देखो, इधर मैं टेन फाई लिखाया था या टेन थीटा लिखाया था? थीटा। सोच के देखो, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच है तो इस मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? बी एच कॉस फाई। वर्टिकल तो इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। वर्टिकल तो दोनों, हर ऑब्वियसली इस प्लेन के लिए वर्टिकल एक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इस प्लेन के लिए क्या होगा? वी वी रहेगा ऊपर। यानी अगर मैंने इसमें कंपास को रखा तो कंपास किस किस के साथ एंगल बनाएगा? बी एच कॉस फाई और बी वी। नहीं समझे? अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और मेरिडियन में अगर मैं बैठा हूं तो मुझे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखेगा वो बी एच कॉस फाई दिखेगा। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिखेगा? बी वी दिखेगा। अरे नहीं समझे? अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कुछ बी डैश है, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो उस मीडियम में, उस मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो उसको मैं एंगल को क्या मानूंगा? थीटा डैश। क्या मानूंगा? थीटा डैश। ये जो थीटा डैश होता है इसको बोलते हैं एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? नहीं आया। इसको क्या बोलते हैं? थीटा डैश को, इसको बोलते हैं एपेरेंट। अब बताओ टेन थीटा डैश क्या होगा? टेन थीटा डैश क्या होगा? बी वी अपॉन बी एच कॉस फाई। अरे बोलो। और बी एच अपॉन बी वी अपॉन बी एच क्या था? टेन फाई था। क्या था? टेन थीटा था। तो ये टेन थीटा अपॉन कॉस नहीं आया। इसको बोलते हैं एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? समझे नहीं समझे बात को? इसको अपन क्या बोलेंगे? एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। एपेरेंट एंगल ऑफ डिप समझ में आ गया? दो तरीके के एंगल ऑफ डिप होते हैं, एक होता है ट्रूथ एंगल ऑफ डिप और एक होता है एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। और अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और मेरिडियन में हो तो ये जो बी एच है उसका एक कंपोनेंट इसमें आएगा, और वर्टिकल तो जो नीडल आपका एंगल बनाएगी वो क्या देगी आपको? एपेरेंट एंगल ऑफ डिप।
समझ गए बात को? पक्का बोलो यार, चेप दो जल्दी जल्दी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना, चलो आपको और समझाता हूँ कुछ चीजें, है ना। अब देखो इधर एक सवाल करते हैं। मान लो, लिखो, इफ ट्रूथ एंगल ऑफ डिप एट ए पॉइंट, if truth angle of dip at a point is 30 degree, if we rotate compass by 30 degree, find apparent angle of dip at that point. मैग्नेटिक मीडियम में ट्रूथ एंगल ऑफ डिप पता है, वहीं पर कंपास को अपने ने क्या कर दिया, 30 डिग्री रोटेट कर दिया। भाई ट्रूथ एंगल ऑफ डिप तब देगा जब वो उसमें होगा, उससे 30 डिग्री रोटेट कर दोगे तो बताओ कितना होगा। तो देखो आपको सोच के देखो, यहां पर तुम्हारा सबसे पहले थीटा था, वो 30 डिग्री है, फिर तुमने एंगल को रोटेट किया, यानी तुम्हारा फाई भी तुम्हें पता चल गया कितना, 30 डिग्री। तो इसका मतलब तुम्हें पूछा है tan फाई डैश थीटा डैश, tan थीटा डैश, वो कितना होगा, tan थीटा अपॉन tan फाई, cos फाई था क्या, tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/√3, और tan cos 30 कितना होता था, √3/2, तो ये क्या 2/3 आ जाएगा क्या, फाई डैश आएगा, थीटा डैश आएगा, tan इनवर्स 2/√3। अरे बोलो यार, बोलो, भारत माता की। पक्का पता चल गया, बोलो पक्का पता चल गया। चल, उसके बाद आप हेडिंग डालो डिप सर्किल। ये दोनों के दोनों जो है ना, वो है डिप सर्किल। क्या है, डिप सर्किल। देखो डिप सर्किल क्या होता है, एक्चुअली अपेरेंट एंगल मेजर करने के लिए काम आता है ये, सही है, समझ गए बात को। अब कैसे मेजर करते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है ना, दो कंपास होते हैं, एक तो देखो ये वाला और एक ये वाला, दो कंपास है और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है। सबसे पहले जैसे ही देखो कंपास को आप हॉरिजॉन्टल रखते हो, जब भी आप कंपास को हॉरिजॉन्टल रखते हो तो वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। वो किधर आ जाएगा भाई, अर्थ के ऐसे हॉरिजॉन्टल। वो डिप सर्किल मेजर नहीं करे, सॉरी एंगल ऑफ डिप मेजर नहीं करेगा। जब वर्टिकल रखोगे तो एंगल ऑफ डिप मेजर करेगा। जैसे ही तुम उसको हॉरिजॉन्टल रखोगे तो उसकी जो नीडल है वो किधर रहेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में। किधर रहेगी, नहीं समझे। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो सर्किल है ना ऊपर वाला, उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास ये वाला क्या बोलते हैं, कंपास है। जैसे ही मैंने उसको हॉरिजॉन्टल रखा, इसकी नीडल ऐसे आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा ऊपर से और उसको इस प्लेन में ले आऊंगा। नहीं समझे, इसको इस प्लेन में ऐसे ले आऊंगा, डाउन डाउन डाउन, इसको घुमा के यूं इस प्लेन में ले आया। अब ये जो एंगल भी शो करेगा वो क्या है, एंगल ऑफ डिप। नहीं समझे। अब कोई आपको कह दे कि अब देखो ध्यान से, इसमें और इसके प्लेन में एक्चुअली में कोई एंगल। अब यहां से अगर यही सवाल ऐसा होता कि अगर ट्रूथ एंगल ऑफ डिप, जैसे पिछला सवाल था 30 डिग्री था, अगर मैं इस डिप सर्किल में इस कंपास को 30 डिग्री रोटेट कर देता तो अब ये कौन सा एंगल दे देगा, एपेरेंट, क्योंकि ये तो वर्टिकल है। अब ये अगर इसी डायरेक्शन में रहेगा तो ट्रूथ एंगल ऑफ डिप, इससे 30 पर घुमा दोगे तो एपेरेंट एंगल ऑफ डिप, और घुमा दो, अगर उसको 90 पर ले जाओ तो ये दोनों परपेंडिकुलर कर दो। तो सोच के देखना, ये दोनों परपेंडिकुलर कर दो तो आप सोचो अगर ये BH है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका cos फाई कितना हो जाता है, 0। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल। तो उस समय एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 90। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, नहीं आया। समझ गए बात को, पक्का ना। देखो ध्यान से, अगर इसको मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख दूं, जिधर ये मैग्नेटिक मेरिडियन उसके परपेंडिकुलर रख दूं, तो हॉरिजॉन्टल तो 0 हो जाएगा। तो ये नीडल सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे रहेगी। तो उस समय एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 90। नहीं आया।
भारत माता की। ये होता है डिप सर्किल। इस पे सवाल यही आता है जो मैंने पिछला सवाल दिया था ना, वो एक्चुअली डिप सर्किल का ही सवाल था। देगा रियल एंगल ऑफ सॉरी ट्रूथ एंगल ऑफ डिप, या एंगल ऑफ डिप भी लिखा होगा तो वो ट्रूथ एंगल ऑफ डिप ही है। और फिर बोलेगा मैंने डिप सर्किल को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, बताओ क्या होगा नया। या पहले बोलेगा 30 डिग्री पर जब था डिप सर्किल तब एंगल ये था, 60 डिग्री पर एंगल ये हो गया, तो बताओ ट्रूथ एंगल ऑफ डिप क्या होगा। कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं कर सकते, मानते हो नहीं मानते, पक्का। चलो लिख लो, चेप दो जल्दी से। दिस इज द एंगल ऑफ डिप। बना लो डायग्राम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डिप सर्किल। हेडिंग लिख लो, डिप सर्किल बना लो। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, tan फाई डैश tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos फाई। यही था क्या, ये फॉर्मूला होता है इसका। वो जो फॉर्मूला था वो इसी का था। मैं वो अगर उस टाइम समझाता तो आपको समझ में ही ना आता कि डिप सर्किल क्या होता है, इसलिए मैंने पहले वो समझा दिया, अब आपको समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। सब इससे जेईई मेंस में क्वेश्चन आता, कर लोगे ये सबसे। मुझे इस चैप्टर में ऐसा लगता है बच्चे जो मेरे से ज़्यादा आके पूछते हैं वो इसी के बारे में आप पूछते हैं। दोबारा भी आप आओगे तो यही पूछोगे, सर ये क्या था, ये क्या था। नेक्स्ट देखो इधर, वही ना, एक वही तो बनाना है। देखो ध्यान से, अरे बाद में बना लेना इससे देख के। नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है बताता हूं। कि जैसे मान लो, सपोज करो अर्थ में, ये जैसे अपनी अर्थ है मान लो, इसमें दो मेरिडियन होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो लिखो एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखो जैसे एक किताब की तरह है, देखो देखो मैं आपको बताता हूं, दो प्लेन है, देखो इसमें देखो, एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है इसी को अपन क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइन। दो मेरिडियन हो गए ना, एक ऐसे होगा ऐसे और एक ऐसे होगा मेरिडियन, समझ रहे हो। इन दोनों के बीच में देखो मेरिडियन ऐसे कट करेंगे सेंटर पे, तो एक किताब ही तो बनी। ये देखो ऐसे, समझ रहे हो। इनके बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। और जब कंपास को, ध्यान से सुनना, जब कंपास को अपन हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मेजर करता है, और जब कंपास को वर्टिकल मेजर रखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप मेजर करता है। तो लिख लो, ये लिखना, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अब आप लिखो, हिंदी में लाइन लिख लो, जब कंपास को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मेजर करता है, और कंपास को वर्टिकल रखते हैं तो वह एंगल ऑफ डिप मेजर करता है। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता भी है। दो प्लेन है हमारे पास परपेंडिकुलर, देखो दो प्लेन है ऐसे, सही है। अब दो परपेंडिकुलर प्लेन है, इससे जो एंगल ऑफ डिप है वो φ1 है, इससे एंगल ऑफ डिप है φ2। लिखो, फॉर टू परपेंडिकुलर मेरिडियन या टू परपेंडिकुलर प्लेन, एंगल ऑफ डिप इज φ1 एंड φ2। एंगल ऑफ डिप इज φ1 एंड φ2। फाइंड ट्रूथ एंगल ऑफ डिप, फाइंड ट्रूथ एंगल ऑफ डिप। φ1 और φ2 दो प्लेन थे परपेंडिकुलर, इससे सॉरी ये दो परपेंडिकुलर प्लेन थे, इससे एंगल ऑफ डिप φ1 था, इससे φ2।
अब मान लो जो ट्रूथ एंगल ऑफ डिप है वो मान लो किसी और प्लेन में होगा, बीच में वो प्लेन होगा। अगर वो प्लेन इससे एंगल थीटा बना रहा है तो इससे कितना एंगल बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस प्लेन के लिए सोच के देखो, इसके लिए ट्रूथ एंगल ऑफ डिप है फाई, क्या है फाई। अब देखो मैं यहां पर ट्रूथ एंगल ऑफ डिप फाई ले रहा हूं, तो सोच के देखो ये फाई वन कैसे लिखूंगा, टेन फाई वन इज इक्वल टू ओरिजिनल एंगल ऑफ डिप टेन फाई अपॉन कॉस थीटा। नहीं समझे तो कॉस थीटा बराबर एंगल सही रखना सीख लेना, हर बार थीटा फाई एक नहीं होता, ये टेन फाई वन आ गया। इसी तरीके से इसके लिए कॉस थीटा ना होके क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन थीटा। उसमें भी ट्रूथ एंगल ऑफ डिप तो टेन फाई होगा और ये कितना हो जाएगा टेन फाइव टू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा और वो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा टेन फाई टू। आजा आजा भाई, सही है। अब देखो इधर ध्यान से, क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकता हूं मैं, क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1। तो यहां से अगर इनको मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, अगर मैं इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करूं तो 1 आएगा। तो 1 बराबर क्या आएगा टेन स्क्वायर फाई अपॉन टेन स्क्वायर फाई वन प्लस टेन स्क्वायर फाई टू अपॉन सॉरी टेन स्क्वायर फाई अपॉन टेन स्क्वायर फाई टू। अब ये 1/10 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई टू। तो ये फाइनल रिजल्ट बनेगा कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये बनेगा। समझ गए बात को पक्का। देखो टेंजेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, इसमें मैंने कोई मैग्नेट रख दी, तो मैग्नेट रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे रहेगी, बिकॉज दोनों के टॉर्क लगेंगे और वो दोनों के टॉर्क एक जगह पर एक दूसरे को क्या कर देंगे बैलेंस। मान लो अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट m है तो इसका टॉर्क लगेगा, इससे एंगल मान लो थीटा बना है, तो इससे एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो इस मैग्नेट पर इसका टॉर्क लगा T1 और इसका टॉर्क लगा T2, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे टाउ 1 और टाउ 2 बैलेंस कर देंगे। इसका टॉर्क बताओ कितना होगा m B1 साइन थीटा और उसका टॉर्क कितना हो जाएगा m B2 साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। तो अगर आप गौर से सोचो m B2 है ये, सही है, तो ये हो जाएगा B1 साइन थीटा, m से m कैंसिल गया और ये B2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर यहां से अगर कॉस को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा B2 बाई B1, टेन थीटा कितना आएगा B2 बाई B1, तो थीटा कितना आएगा टेन इनवर्स B2 बाई B1। इसी को अपन क्या बोलते हैं टेंजेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरे बोलो, सिंपल है टेन थीटा, टेंजेंट का मतलब है टेन थीटा, टेन थीटा इज दिस बाई दिस। दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो टेन थीटा क्या आएगा दिस बाई दिस, इसी को बोलते हैं टेंजेंट लॉ। समझ गए, मैग्नेटिक डिवाइस इसी पर बेस्ड होती है बहुत सारी। लिखो देखो अभी तो क्या है कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बन गए, पहले मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर नहीं था, यही था करंट की डायरेक्शन मेजर करने के लिए। तो लिखो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ले लो, मेजरमेंट ऑफ करंट उसी के लिए भी यूज हो जाता था, तो ये होता था टेंजेंट कोयल गैल्वेनोमीटर। अब इसका यूज कैसे करते थे ना, सबसे खतरनाक चीज है इसका यूज करना। देखो ध्यान से सुनो, इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं। इसमें एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, ऐसे देखो ऐसे, एक करंट कैरिंग कॉइल होती है और ये होता है एक कंपास, ये होता है एक कंपास। ये क्या है कंपास, कंपास कंपास, ये देखो ये दे रखा है, देखो ये, और ये वो करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट पास होगा। सही है।
समझ गए बात को? तो सबसे पहले पता है अपन क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं कि ये जो कंपास है, अब ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये किधर रहेगा ये बताओ? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल है ऊपर वाली, ये वाली कॉइल, इसको यहां से रोटेट करेंगे और रोटेट करके जिधर नीडल होगी ना उसके ऊपर ले आएंगे, एग्जैक्टली ऐसे। यानी अगर कंपास की नीडल इधर है तो इसको भी रोटेट करके इधर ले आएंगे। अब फायदा क्या हुआ बताओ? इससे फायदा क्या हुआ मैं बताता हूं, देखो। यानी कि आप सोच के देखो, अगर आपका BH इधर है तो इसी डायरेक्शन में स्टार्टिंग में नीडल्स है ना? फिर आप क्या करोगे, कोयल भी ऐसे ही है। जैसे ही तुम इसमें क्या करोगे, देखो यहां पर कनेक्शन दे रखे हैं, तो यहां पर तुम बैटरी कनेक्ट करोगे, करंट फ्लो होगा, इस कॉइल में भी करंट फ्लो होगा। अगर इसकी रेडियस R है, करंट फ्लो होते ही क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ? तो क्या ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड सेट कर देगी? और सोचो कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर बनेगा? दिस इज द B मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। आपकी नीडल दोनों के बीच में है या नहीं है? पहले नीडल ऐसे थी, फिर एक ही था। जैसे ही B आया, अब नीडल बीच में आ जाएगी। यानी अब नीडल आपकी कुछ ना कुछ एंगल थीटा पे होगी, होगी नहीं होगी? क्या चीज? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तो यही चीज तो समझा रहा हूं। कंपास तो ऐसे है भाई, दो मैग्नेटिक ऐसे है नीडल। अब कंपास अगर ऐसे रखा हुआ है तो स्टार्टिंग मान लो सपोज करो इधर है, तो इधर नीडल रहेगी, तो नीडल को एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल गया। अब कोयल ऐसे है ना परपेंडिकुलर, तो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड यू नहीं होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही तो प्लेन में है, कंपास वाले प्लेन पे तो है, दोनों एक ही तो प्लेन में है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये बीच में आ जाएगी कहीं। वो वहां बनाया अलग तरीके से हूं। तो टेन थीटा कितना लिखना पड़ेगा बताओ? टेन थीटा होगा B अपॉन, अब एक बात बताओ, BH टेन थीटा। और आपने ये भी पढ़ा है करंट कैरिंग वायर में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, लूप में, सॉरी, म्यू नॉट I अपॉन 2R, पाई R थोड़ी होता है। सही है, I आ गया। क्या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा? अरे बोलो, क्या I इज इक्वल टू K टेन थीटा? नहीं समझे? अरे बोलो यार, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, K इज द कांस्टेंट। देखो ना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया K टेन थीटा। हो गया नहीं हो गया? अरे हो गया नहीं हो गया? पक्का। अब देखो ध्यान से, ये तो पता चल गया कैसे ये मेजरमेंट करता है। इसकी सेंसिटिविटी का बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है कि कंपास की सेंसिटिविटी, सॉरी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कब ज़्यादा होती है। तो उसके लिए अपन एक छोटी सी बात देखेंगे। अगर ये IS को डिफ्रेंशिएट करूं तो DI कितना होगा? K टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या? सेक स्क्वायर थीटा, और ये थीटा का कितना हो गया? D थीटा। और इसमें अपन किसका डिवाइड कर देंगे? I और K टेन थीटा का डिवाइड कर देंगे। मतलब ये जो इक्वेशन आई थी ना, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो इधर हो गया DI बाई आई, DI बाई आई। और इधर क्या हो गया बताओ जल्दी से? D थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन टू थीटा बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा, तो DI बाई आई कितना हो जाएगा? D थीटा साइन टू थीटा बाई टू। अरे बोलो यार, अब आप सोच के देखो, सेंसिटिव कब ज़्यादा होता है? कब ज़्यादा होता है? जब वो D थीटा निकालो, इसमें D थीटा आएगा, मेरे अंदाज से कितना आएगा बताओ जल्दी से? इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ ना। D थीटा आएगा साइन टू थीटा बाई टू DI बाई आई, DI बाई आई, यही आएगा। अब सोचो मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम सेंसिटिविटी का मतलब है कम से कम करंट को मेजर कर ले, यानी कम से कम करंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? थीटा। तो अगर कम से कम करंट में
ज़्यादा थीटा चाहिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90, तो यानी थीटा बराबर क्या होना चाहिए 40। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो टेंजेंट कोयल गैल्वेनोमीटर मोस्ट सेंसिटिव होता है। क्या होता है मोस्ट सेंसिटिव। नहीं समझे, समझ में आ गई डिवाइस क्या है? तो लिखो टेंजेंट कोयल गैल्वेनोमीटर क्या है, लिख लिया क्या डिवाइस है। इट इज़ बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ, ये और लिख लेना, इट इज़ बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ। उसके बाद ये लिख लेना, उसके बाद यहाँ ये वाला स्टार लिखो ना, उससे लिख लेना फोर्स सेंसिटिविटी, दिस 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 थीटा 45 पर गैल्वेनोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, यहाँ से आई ऐसे मेजर, ये आई का मेजर करना आसान है ना, क्या डिफिकल्ट लगा?